हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ जो कि है ड्रेस डिज़ाइनिंग की। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात तो ये है कि ये ड्रेस मेरी कलेक्शन का पहला ड्रेस है। आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पता ही है कि मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है सुख डॉट पीके के नाम से। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है वहाँ पे। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ मरियम ग्राम 1 पे भी फॉलो कर लें मुझे। सो एज यू गाइज नो कि सुख डॉट पीके नाम है मेरे ब्रांड का। तो मैं चाहती थी कि पहला जो ड्रेस है वो रेड कलर में क्रिएट किया जाए और मैं उसको बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं करना चाहती थी, सेमी फॉर्मल सा ड्रेस होगा। यहाँ पे फैब्रिक हंट कर रही थी मैंने कोरियन सिल्क भी देखी, काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे जो कि लोगों की बजट में भी आ जाए। ऑब्वियसली मैं प्योर वगैरह यूज़ करूँगी तो वो हर किसी के बजट में नहीं होता, और मैं चाहती थी कि फैब्रिक अच्छा भी हो और रीज़नेबल भी हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिस्कोस फाइनलाइज़ की जाए, क्योंकि बिस्कोस फैब्रिक जो है वो गर्मियों में काफ़ी हद तक पहना जा सकता है, लेकिन कोरियन सिल्क वगैरह उसकी निस्बत गर्म हो जाते हैं। सो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे बिस्कोस में। 1400 रुपीज़ से लेके आपको 3000 का सूट मिल जाएगा बिस्कोस का। मैंने डिसाइड किया कि बिस्कोस में जो सबसे अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी है वो हम लोग यूज़ करेंगे। सो 2500 से लेके 3000 के दरमियान जो भी बिस्कोस का फैब्रिक अवेलेबल था, मैंने सोचा पहले इनकी छोटे छोटे पीसेस लेते हैं और डायर से डाई करवा के देखते हैं कि किस पे सबसे अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे एक और फैब्रिक मुझे मिला, ये भी बिस्कोस की ही कोई क्वालिटी थी, तो मैंने सोचा ये भी चेक कर ली जाए। सो जी यहाँ पे ड्रेस जो है वो डाई के लिए दे दिया है और मैं ऊपर खड़े होकर डाई करवा रही हूँ। ऑब्वियसली मेरे कलेक्शन के ड्रेसेस हैं तो मैं हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करती हूँ। तो यहाँ पे जी सैम्पल्स जो हैं वो डाई हो चुके हैं तो मैंने चेक किए, लेकिन जो मैंने प्रीवियस शॉप से लिया था वही सैम्पल सबसे ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और कलर भी उस पर उसी हिसाब से आया। सो सूट तो फाइनलाइज हो गया, मुझे दुपट्टा फाइनलाइज करना था। तो दुपट्टा ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही सॉफ्ट वाली ऑर्गेन्जा होती है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही कोई 10,000 वाला दुपट्टा है, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दुपट्टा है ये। बहुत ज़्यादा बुरी क्वालिटी का जो टिशू टाइप दुपट्टा होता है वो नहीं है। मैं हमेशा जो अपने लिए एक दुपट्टा यूज़ करती हूँ बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेन्जा होती है वही यूज़ कर रही हूँ, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और इस पर कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। सो द प्लस पॉइंट इज़ कि आप शुरू से जो भी कपड़े बाय करेंगे जिसके साथ दुपट्टा होगा वो 3 गज़ का दुपट्टा होगा। मैं बिल्कुल भी दुपट्टा 2.5 गज़ का ना ही खुद लेती हूँ, ना ही मैं ये प्रेफर करती हूँ कि किसी और को भी 2.5 गज़ का दुपट्टा दिया जाए। स्पेशली जो ऑर्गेन्जा वगैरह के दुपट्टे होते हैं वो छोटे बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे जी दुपट्टा भी हमारा फाइनलाइज हो गया, इसको भी हम लोग देंगे जल्दी से डाई पे और उसके बाद बारी आ जाएगी एम्बेलिशमेंट्स की। लेकिन उससे पहले पहले मुझे ये डिसाइड करना था कि इस पे कलर जो है किस तरह का रेड हो। मैंने शेड कार्ड भी देखा और साथ ही साथ मैंने सिल्क में जो है शमो सिल्क जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेड्स होते हैं, तो मैंने एक कलर निकलवाया और मैंने वो फाइनलाइज कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ब्राइट रेड सा जो शेड होता है वो चाहिए था। सो फाइनली सैम्पल्स चेक करने के बाद यहाँ मेरे ड्रेस की जो डाई है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा रेड कलर ना बड़ा टेक्निकल सा होता है, ज़रा भी डार्क या लाइट हो जाए तो सारी इसकी जो लुक होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अच्छा एक मेरे पास टिप है आप लोगों को देने के लिए, जब भी आप कपड़े डाई करवाते हैं तो फिक्सर ज़रूर लगवाया करें कह के, क्योंकि डायर बस इस तरह से ही डाई करके दे देते हैं और बाद में कपड़ों का कलर सारा ख़राब हो जाता है। तो फिक्सर लाजमी लगवाएं। यहाँ पे जी मेरा ड्रेस जो है ये डाई हो चुका है और साथ ही साथ मुझे एक ड्रेस के लिए कुछ लेस वगैरह लेनी थी वो भी मैंने लेकर डाई करवा ली है। साथ साथ दूसरा काम भी ऑब्वियसली चलता रहेगा। सो द नेक्स्ट स्टॉप इज़ टेलर की शॉप। यहाँ पे हम लोग टेलर की शॉप पे आ चुके हैं। अब इसको मैंने समझाना है कि इसने एग्जैक्टली बनाना क्या है। जो ड्रेस है उसमें बेसिकली स्टिचिंग में तो कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, यानी कि सिंपल सा ड्रेस जो है वो स्टिच होना है। मैंने अपने मरियम ग्राम 1 वाले इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट्स किए थे कि खुला वाला जो क्यूरेट स्टाइल ट्राउज़र होता है वो होने चाहिए ज़्यादा कलेक्शन में। सो आई एम ट्राइंग कि ज़्यादातर वही हो, और इसके अलावा कलेक्शन में कोई एक आधी शलवार भी आगे आएगी। ऑब्वियसली समर्स हैं, आप लोगों के दिमाग में कोई भी सजेशंस हो कि मुझे किस तरह ये कपड़े बनाने चाहिए समर्स के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे टेलर के साथ मैंने काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन की और उसको समझाया कि क्या बनाना है, और
ऑब्वियसली सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी कपड़े की फिनिशिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेलर बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है कपड़ों में। मेरे से ऑलरेडी कई लोग टेलर का पूछ भी चुके हैं, बट स्टिल। अच्छा जी, यहाँ पे जो शर्ट है ना वो मैं वहीं पे खड़े होके कटवा के टेलर से लेके आ गई थी और गला भी बनवा के लेके आ गई थी, क्योंकि अब बाकी काम करना था। आप लोगों के जो ड्रेसेस होंगे, ऑब्वियसली जो ब्रांड के लिए मेरी कलेक्शन होगी, ये सैम्पल पीस है। जो मैं इस तरह से रिक्रिएट करती हूँ आपके साथ शेयर किया करूँगी, वो सैम्पल पीस हुआ करेगा। लेकिन मेरी कलेक्शन जो है वो अलहदा से होगी, मतलब वो मैं थोड़ी होलसेल प्राइसेस पे फैब्रिक लेती हूँ और वही फैब्रिक होगा, सेम कोई फ़र्क नहीं होगा। बट ऑब्वियसली मैं उन शॉप वालों से जिससे ये फैब्रिक लिया, जब थान उठाऊंगी तो वो मुझे कम प्राइस में देते हैं। तो ये सीन होता है। तो इस वजह से पहले मैं एक पीस लेती हूँ, उसको बनाती हूँ, उस पर जो रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं उतने ड्रेसेस यानी कि उतनी ज़्यादा कलेक्शन जो है बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैं खुद बना रही हूँ, बट येस ऑब्वियसली जो आप लोगों के ड्रेसेस होंगे वो मैं किसी एम्ब्रॉयडरी वाले से ही इस तरह का डिज़ाइन बनवाऊंगी। फिर एक सैम्पल भी बन जाता है तो उनसे बनवाना भी इजी होता है कि इस तरह का आप बना दें। तो यहाँ पे जी बेसिकली इस ड्रेस पे क्या सीन है, लाइंस लगनी है। अरे यहाँ पे सेंटर की एक लाइन लगा ली थी मैंने ऑलरेडी, ताकि मुझे सेंटर का पता चल जाए, और उस पर थोड़े से स्टोन्स भी मैंने लगा लिए थे। मैं फ्री बैठी हुई थी तो। और बेसिकली इस पे होना क्या है, एक लाइन जो है वो बिल्कुल सेंटर पे आएगी और उसके बाद जो अगली लाइंस हैं वो छोटी बड़ी आती जाएंगी। वो जब पैटर्न पूरा बन जाएगा तो आप लोगों को भी इजीली समझ आ जाएगा। यानी कि एक लाइन थोड़ी छोटी होगी, दूसरी उससे लंबी होगी, तीसरी उससे छोटी होगी, इस तरह से करके कुछ इसका पैटर्न बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे बनेगा, इसी तरह से स्लीव्स पे बनेगा। सो जी लाइंस जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जो अगला काम है वो स्टोन्स लगाना है। सिंपल इज़ दैट, लाइंस बन गई हैं, उसके ऊपर स्टोन्स लगाते जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो सिरोस्की स्टोन्स होते हैं ना वाइट में, ये वो हैं। ठीक है, मतलब ये कलर्ड नहीं है, ये वाइट में है, यानी कि सिल्वर में है। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बैटकी का और इन स्टोन्स का कंपैरिजन जो है वो कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। हालांकि बैटकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा चीप होती है, बहुत सस्ती होती है, लेकिन ये वाले स्टोन्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इनको यूज़ करने का, ये एक्सपेंसिव एक्चुअली होते क्यों हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक देते हैं। जब ये पहना हुआ होता है, इनकी शाइन बैटकी से शायद थोड़ी कम होती हो, उतनी ज़्यादा नहीं होती, बट बैटकी की जो शाइन है वो जब इकट्ठी लगी हुई होती है बहुत ज़्यादा होती है। बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव वाली लुक देते हैं। मतलब ये थोड़े थिक भी ज़्यादा होते हैं और थोड़े हार्ड भी ज़्यादा होते हैं, और बैटकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। दिस इज़ द डिफरेंस एक्चुअली। तो जी इसी तरह से जो भी लाइंस बनाई हुई थी उनके ऊपर ऊपर रख के मैंने स्टोन्स लगा लिए थे। सेम इसी पैटर्न में स्लीव्स पे भी स्टोन लगा लिए थे, एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। एक्चुअली ये ड्रेस मैंने वेयर नहीं किया हुआ, जब मैं अपने ब्रांड के लिए शूट कर रही थी तो तभी मैंने यूट्यूब की भी वीडियो बना ली थी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो भी हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर तो मस्ट है। कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।